आज मैं लब्दा की कहानी सुना रहे। एक चंचल लड़की है, बहुत कुछ लयमट सी है, बहुत ज़्यादा होशियारी लगाती है। तो आज मैं वह कहानी सुना रही हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोगों को अच्छी लगे मेरी यह सास बहू, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो एक दिन लब्दा की माँ है जो खाना बनाती हैं और लब्दा के सिखाती हैं कि उसको कोई दाल खिचड़ी कहता है, कोई दाल दुल्हन कहता है, कोई दाल फरी कहता है। इस तरह की दाल में आटे की डाल के बनाते हैं, तो कई नामों से लोग उसे पुकारते हैं। तो लब्दा की माँ खेत में काम करने जा रही थी और वह लब्दा को समझा गई कि लब्दा तुम आज का खाना बनाए रखना, और वो काम पर चली गई। तो लब्दा का काम करी, चूल्हे में आग जला दी और बटुलिया चढ़ा दी चूल्हे पर। और उनने घर में जो चौकी बेलन था वह काट काट बटुए में डाल दी और लगी उबालने, पूरे दिन भर उबाली। और वह पके ना, काट कोरो क्या पकेगा। जब उनकी माँ शाम को लौटी और बोली, लब्दा कुछ खाने को बना ली हो? बोली, हाँ माँ, कहीं ले आओ दो। तो ले आई, माँ के थाल में परस दी। अब माँ अंधेरा था, देख न पाई, मुंह में डाले तो वो दांत टूट गया और वो काठ चौकी बेलन काट के उबाल दी। तो पूछी कि लब्दा क्या बनाई तुम, काहे से बनाई, ये तो बहुत कर रहा है। तब उसने दिखाई। जब उनकी माँ गई ढूंढने किचन में तो चौकी बेलन न मिली और लब्दा वह कहीं, ये तो मैं उबाल दिया, उससे मैं दाल फरी बनाई हूँ। चौकी बेलन उबाल दी थी काट के। तो उनकी माँ बड़ी गुस्सा हुई और डांटी ओटी। फिर दूसरे दिन जाने लगी तो बोली, लब्दा आज तुम खाना नहीं बनाना, आज घर की सफाई करे रहना। तो उनकी माँ गाय का गोबर ले आती थी, घर लीपती थी, इससे साफ सुथरा होता था, शुद्ध मानते हैं। तो लब्दा को समझा के गई थी कि आज घर की साफ सफाई करना। तो जब उनकी माँ चली गई, लब्दा गई, पड़ोस में बिल्लियाँ पली थी ढेर सारी। वो बिल्ली का मैला ले आई और पूरा घर लीप डाली। जब उनकी माँ लौटी तो घर में बदबू भर गया था। लब्दा ये कैसे सफाई करी बताई माँ, जैसे तुम लीपती थी वैसे हम भी लीपते हैं। वह अपने पड़ोस में गई तो उसने बताया, भैया आज मेरे बिल्ली का पूरा गोबर लब्दा उठा ले गई हैं। अब उनकी माँ रो रो के और सफाई करें, घर धोएं और अपने नसीब को माथा ठोके कि हाय लब्दा, तुम कहाँ रही, ऐसा क्यों करी हो। अब फिर जब उनकी माँ तीसरे दिन खेत पे जाने लगी तो कहीं, लब्दा आज तो न घर की सफाई करोगी न खाना बनाओगी, आज तुम आटा पीसना चक्की से, मैं आके रोटी बना लूँगी। उनकी माँ खेत पे चली जाती है। लब्दा दो कुत्ते का पिल्ला ले आती हैं बाहर से और जांत में बांध देती हैं। जांत के मुठिया में बांध देती हैं। वह दोनों धाई इधर खींचें, धाई उधर खींचें तो घुर घुर होए, घुर घुर होए। और दोनों अपनी अपनी तरफ दो रस्सी से लब्दा बांध दी थी उसी जात में। तो वह जांत धाई इधर जाए, वह पिल्ला खींचे तो इधर आवे, दूसरा पिल्ला खींचे तो उधर जाए। तो जब लब्दा की माँ लौटी, बोली, लब्दा मैं नहा रही हूँ, तुम जो आटा पीस के रखी हो ले आओ, रोटियाँ बना लें। तो तब से वो घुरघुराया जांत बोला। तो उनकी माँ दौड़ी, लब्दा का हो रहा। तो बोली, माँ आज मेरे घुरुर मुरुर हो रहा है। तो जब देखती हैं तो दो पिल्ले बांधी हैं और जांत घुरघुरा रहे हैं, आटा कहाँ पीसें, कहाँ क्या करें। लब्दा की माँ सिर फिर माथे हाथ ठोकती हैं, हाय लब्दा मैं तुम्हारा क्या करूं। तब वह गई हैं तो पिल्ले छुड़ाती हैं, करती हैं, खाना आना बनाती खाती। लब्दा को डांटती हैं कि ठीक से नहीं रहोगी तो मैं घर से बना लूँ, भगा दूंगी। आज अच्छी तरह खाना बनाना, हम लोगों को खाए कितने दिन हो गया,
तू लब्धा बड़े परेशान करती हो। तो लब्धा ने कही, आज तो मैं छनन मनन करूँगी, पूड़ी ही तलूँगी। तो उनकी माँ बोली, ठीक है तल लेना। तो उनकी माँ चली जाती है खेत पर। लब्धा चूल्हे में आग जलाती हैं, कढ़ाई रखती हैं, और वो दो तोता पले थे उसको काट के ऊपर टांग देती हैं। तो वो कढ़ाई गरम है, उनका खून टपकता है तो छन्न छन्न होता है। जब उनकी माँ लौट के आती हैं तो पूछती हैं, लब्धा ये क्या बोल रहा है, का बदबू करा छन। तो कहीं माँ आज मेरे छनन मनन हो रहा है। तो वो नहाती धोती जाती हैं, सोचती हैं कुछ पूड़ी उड़ी बना रही होगी, कर रही छनन मनन। जब वो किचन में जाती तो देखती हैं कि चूल्हे पर कढ़ैया चढ़ी है और ऊपर 2 जानवर मार के लबदा टांगी हैं। उसी का खून कढ़ाई में टपक रहा है तो छन्न छन्न बोल रहा है। अब वो दौड़ती हैं, उस रस्सी को काटती हैं, उतारती हैं, जानवर हटाती, चूल्हे की आग बुताती, कढ़ाई उधर फेंकती हैं और लबदा को 2 चाटा लगाती हैं कि तुमने तो मेरे नाक में दम कर दिया है। हाँ, आज से तुम्हें कुछ नहीं काम कहा जाएगा, चलो लेटी रहो, और नहीं कुछ खाना दिया जाएगा। तब वह सबको सुला देती हैं। 4-5 बच्चे और थे और एक लब्धा थी। सब जने के सुला देती हैं और आज कहती हैं मैं दंड दूंगा, किसी को खाना नहीं दूंगा। अपने आदमी को बताती हैं धीरे से कि आज जब ये सब सो पूछता है उनका आदमी का खाने के नहीं मिलेगा कुछ, तो बोलते हैं आज सब जने सो जाएंगे, इतने नाक में दम किए हैं तो मैं रात में खाना बनाऊंगी। सब बच्चे सो जाते हैं, लब्धा सो जाती, सोने का नाटक करती हैं। और सब बच्चे जो है, कोई कलछी, कोई कढ़ाई, कोई लकड़ी, कोई चौकी, कोई बेलन, कोई चमेटा, सब एक एक चीज़ लेके सो जाते हैं। अब जब सोने का नाटक करते तो उनकी माँ सोचती है कि सब बच्चे सो गए हैं और जाती है चूल्हे में आग जलाती है और आती है चौकी बेलन हेरने लगी, आटा की परात हेरने लगती है। तो परात नहीं मिलती तो उसके मुंह से निकलता, हाय परात जाने क्या हो गई। तो वह एक बेटी बोलती है, माँ ये परात तो मेरे पास है। तो कहती धीरे से उठ आओ और कोई दूसरा न जगने पाए। तो उठ आती है, परात देती है। फिर कहती कढ़ाई जाने क्या है। तो दूसरी बेटी बोलती है, माँ कढ़ाई मेरे पास है। तो बोलती धीरे से उठ आओ, वो तीसरी जागने न पाए। अब ये उठ आती है, फिर पूछती हैं जाने झरिया कहाँ है, तुम लोगों ने देखा। तो तीसरी बेटी बोलती है, माँ झरिया मेरे पास है। अब क्या करें भैया, धीरे धीरे 3 बेटियां उठ आई। फिर चमेटा नहीं मिल रहा, पूछती चमेटा जाने कहाँ है। चौथी बेटी बोलती चमेटा मेरे पास है। तो कहती धीरे से आओ, हल्ला नहीं करो और बच्चा नहीं जग पाए। तो वह आ जाती है तो कहती घी के डब्बा कहाँ, आटा का डिब्बा कहाँ है। तो 5वीं बोलती आटा का डिब्बा मेरे पास है। तो कहीं उठ आओ धीरे से, कोई न जाने आटा का डिब्बा लेके आती हैं। वो मारती उड़ती आटा तैयार होता है और पूड़ी बेलती तलेंगी। तो कहती अरे घी का डब्बा कहाँ है। तो 7वीं बेटी कहती माँ घी का डब्बा मेरे पास है। तो गुस्सा आ जाती और उठा के सब फेंक देती है और कहती आओ सब जनी मरो, आओ खा लो। इसके साथ यह कहानी समाप्त होती है। आप लोगों को प्रिय बच्चों कैसी लगी, अच्छी लगी तो मेरे सास बहू चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।